जावास्क्रिप्ट में फंक्शन चार तरीके से बनाए जाते हैं। इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ वह एरो फंक्शन के बारे में। एरो फंक्शंस को हम डिटेल में देखेंगे, कैसे अलग अलग सिनेरियो में एरो फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप एरो फंक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके जाएंगे। और अगर आपको एरो फंक्शन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और डिटेल जानना है तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, यानी 100% देखिए, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि एरो फंक्शंस हमें कब बनाना चाहिए, कब नहीं बनाना चाहिए, कहाँ पे बनाना चाहिए और क्या बिहेवियर होता है इन दोनों फंक्शंस के बीच में। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना के रखा है जिसका नाम है एडिट अकाउंट, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो कि अब तक हम लोगों ने बनाते हुए आ रखा है। और नॉर्मली हम लोग ये फंक्शंस बनाते हैं जिसमें हम फंक्शन कीवर्ड रखते हैं, उसके बाद हम उस फंक्शन का नाम रखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट से उस तरीके के फंक्शंस को बनाते हैं और उसके अंदर हम अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं। तो अगर मैं एरो फंक्शन बनाने की बात करूँ तो एरो फंक्शंस बनाने के लिए आपको थोड़े से अलग मेथड और थोड़े से अलग अप्रोच की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शंस और लिख रखा है जिसका नाम है क्रिएट अकाउंट, जिसको मैं बनाने वाला हूँ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वेरिएबल बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है क्रिएट कॉन्स्ट, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है क्रिएट अकाउंट। अब एरो फंक्शंस को बनाने के लिए हमें इसमें असाइन करना होगा ब्रैकेट, और उसके बाद हमें इक्वल टू और ग्रेटर देन ये सिंबल यूज़ करना होगा एक साथ। और इसके बाद हम अपना ब्लॉक को स्टार्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे हमारा एरो फंक्शंस क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मैंने सिंपल console डॉट लॉग लिखा और इसमें मैंने लिखा एरो फंक्शन। और अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपली इस फंक्शन को किया अनकमेंट और इस फंक्शन को भी किया अनकमेंट, और सिंपली अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक फंक्शन है एडिट, जो कि नॉर्मल फंक्शन है वो भी प्रिंट हो रहा है, और हमारा यहाँ पे एरो फंक्शन भी प्रिंट हो रहा है। तो ये है सिंपल क्रिएशन एरो फंक्शन का, जिसमें हम एक वेरिएबल बना रहे होते हैं, उसके अंदर हम इस तरीके का सिंटेक्स असाइन कर रहे होते हैं। अब एरो फंक्शंस में हमें ये ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होती अगर हमारे ब्लॉक के अंदर केवल केवल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊं यहाँ पे सिंपली और इस स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में कर दूं, तो फिर भी हमारा कोड ये वैलिड है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एरो फंक्शन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे और भी सिंगल लाइन लिख देता हूँ, SING सिंगल लाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एरो फंक्शन सिंगल लाइन का यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो अगर हमारे ब्लॉक के अंदर केवल केवल एक स्टेटमेंट लिखा हुआ हो तो हमें ये ब्लॉक बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट एरो फंक्शंस उन चीज़ों को रिटर्न कर रहा होता है। तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट है उससे हमारा डायरेक्ट एरो फंक्शंस रिटर्न कर रहा होता है, कॉल हो रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया है 23 और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, तो वहाँ पे मैं वैल्यू को रख लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया रिज़ल्ट, तो इस पे मैं कंसोल करके दिखाता हूँ। कंसोल लॉग किया और रिज़ल्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। देख सकते हो कि रिज़ल्ट की जो वैल्यू है 23 वो हमें प्रिंट होके देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हमारे फंक्शंस में कोई सिंगल स्टेटमेंट हो तो उस तरीके के स्टेटमेंट को हम सिंपली ऐसे कॉल कर सकते हैं और उस तरीके का फंक्शन बिल्कुल सही से एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हमें एरे ऑफ फंक्शंस में किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट देना है तो हम कैसे देंगे? तो यहाँ पे मैं दो वैल्यू पास कर देता हूँ, जो कि है 22 और 12। तो दो वैल्यू को रिसीव करने के लिए ये जो यहाँ पे ब्रैकेट है उसके अंदर मैं यहाँ पे दो वैल्यू बना लेता हूँ, जैसे ARG1 एंड ARG2। तो यहाँ पे मैंने दो आर्ग्यूमेंट लिख लिए। अब ARG1 मल्टीप्लाई बाई ARG2 में सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दोनों की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो रही है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट को हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। एरो फंक्शंस इसे ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है। अगर हमारे फंक्शंस के अंदर केवल केवल एक आर्गुमेंट होते, जैसे यहाँ पे होते 22, तो हमें ये ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं सिंपली इस आर्ग्यूमेंट 1 के जो साइड में ब्रैकेट लगा था उसको निकाल दिया है, और सिंपली मैं आर्ग्यूमेंट 1 को एक सिंपल कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे अब सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि सेम वैल्यू रिटर्न होकर हमें देखने को मिल रही है।
तो इस तरीके का स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं एरो फंक्शंस में। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर का, जो कि क्या अलग अलग बिहेवियर होते हैं एरो फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना के रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक यूज़र ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे दो मेथड्स बना के रखे हैं। यहाँ पे जो पहला मेथड है वो एक एरो फंक्शन से बना हुआ मेथड है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक सिंपली एरो फंक्शन से बना हुआ मेथड है। वहीं पे जो सेकेंड मेथड है अपना वो एक नॉर्मल फंक्शन कीवर्ड से बना हुआ मेथड है। उसमें मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ प्रिंट करा के रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट करा के रखा है कंसोल में दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों फंक्शंस में मैंने सिंपली दिस कीवर्ड को कंसोल लॉक करा के रखा हुआ है। तो अगर आपने दिस कीवर्ड का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने दिस कीवर्ड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है और समझाया है कि दिस कीवर्ड कैसे वर्क कर रहा होता है अलग अलग सिनेरियो में। तो यहाँ पे मैंने सिंपली दो फंक्शंस के अंदर दिस को कंसोल करा के रखा हुआ है। और अगर मैं इस दोनों लाइन को अनकमेंट करूँ, जो कि मैंने सिंपली यूजर से क्रिएट अकाउंट और एडिट अकाउंट दो फंक्शंस हैं इसको कॉल किया हुआ है, और अगर मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि दोनों फंक्शंस के अंदर जो दिस कीवर्ड लिखे हुए हैं उनमें अलग अलग वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हो कि पहला यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट फंक्शंस हैं जिसके अंदर जो दिस कीवर्ड है उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है वो हमें एक विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट होने को देखने को मिल रहा है। वहीं पे जो दूसरा फंक्शन है जो कि एडिट अकाउंट फंक्शन है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये विंडो के कोई भी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो प्रिंट कर रहा है वो इसी ऑब्जेक्ट यानी यूज़र ऑब्जेक्ट के मेथड्स और प्रॉपर्टी को प्रिंट कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इन दोनों फंक्शंस में। एरो फंक्शन का जो दिस कीवर्ड होता है वो हमेशा पॉइंट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे जो ग्लोबल स्कोप है वो है विंडो। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रोग्राम ब्राउज़र में रन हो रहा है तो इसीलिए हमें यहाँ पे विंडो स्कोप देखने को मिल रहा है। जबकि हम नॉर्मल फंक्शंस के अंदर दिस की बात करूँ तो उसका जो स्कोप होता है वो करंट ऑब्जेक्ट का स्कोप होता है। तो इस केस में जो इस दिस का स्कोप है वो यहाँ पे यूज़र है। तो अगर मैं इस यूज़र की आईडी को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया दिस डॉट आई डी और इसके अंदर भी मैंने लगाया दिस डॉट आई डी, और अगर मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि दोनों फंक्शंस के जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग प्रिंट हो रही है। पहला फंक्शन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी, उसमें जो प्रिंट हो रहा है वैल्यू वो है अनडिफाइंड, जबकि दूसरी जगह हमें वो पर्टिकुलर आईडी की वैल्यू देखने को मिल रही है। वहीं एक और मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे लेट ए इक्वल टू मैंने कुछ वैल्यू रख दी 33, और अगर मैं दोनों फंक्शन से एक्सेस करने की कोशिश करूँ उस एक वेरिएबल की जो कि इस यूज़र के कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस डॉट ए, और जो ये एरो फंक्शन है उसके अंदर भी मैंने लिखा दिस डॉट ए। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रहा है वो दोनों जगह हमें अनडिफाइंड देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं इस वेरिएबल को वैर कीवर्ड से बना देता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमें वैल्यू देखने को मिलती है। जब भी हम लेट कीवर्ड की मदद से वेरिएबल बनाते हैं, चाहे वो ग्लोबल वेरिएबल क्यों ना हो, लेट कीवर्ड से बना वेरिएबल का अपना एक स्कोप होता है, तो वो वेरिएबल यूजर स्कोप के अंदर एक्सेसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम में वैर कीवर्ड की मदद से वेरिएबल बना हुआ है तो उसका हमेशा स्कोप होता है विंडो स्कोप, और जो ये दिस है इसका स्कोप भी है विंडो स्कोप। तो दोनों स्कोप सेम होने के कारण हम इस ए की वैल्यू को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। और ये डिफरेंस प्रॉब्लम तब बहुत ज़्यादा कर रहा होता है जब हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं डॉम से। फॉर एग्जांपल आपने बटन्स या कहीं पे क्लिक इवेंट लगाया है या स्क्रॉल इवेंट लगाया है और उसके अंदर आप सिंपल कोई भी इवेंट के ऊपर एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और अगर उस इवेंट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन को देते हैं तो उसका दिस जो है क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तो हो सकता है कि कई बार हमें इंटरफेयर देखने को मिले अगर हम वेरिएबल की एक्सेस करने की कोशिश करें। वहीं पे जो एडिट अकाउंट जो कि एक नॉर्मल फंक्शन बना हुआ है, न कि एरो फंक्शन है, तो उस केस में यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगी वो भले ही ग्लोबल स्कोप में पड़ी हुई हों, लेकिन वो जो हमेशा एक्सेस करेगा वो एक लोकल स्कोप की वेरिएबल को एक्सेस करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस वेरिएबल का नाम कर देता हूँ आईडी, उसके बाद मैं यहाँ पे दिस डॉट आई को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एरो फंक्शन में जो आईडी लगे हुए हैं दिस डॉट आई वो इस पर्टिकुलर आईडी को एक्सेस कर रहा है, ना कि इस आईडी को, क्योंकि यहाँ पे जो एरो फंक्शन है उसके जो दिस है वो विंडो को पॉइंट कर रहा होता है। तो इसीलिए हम
इस पर्टिकुलर विंडो की आईडी को यहाँ पे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, जबकि इसका जो दिस है वो पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है, ना कि विंडो स्कोप को। तो इस केस में हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आप देख सकते हो कि ये सिंपली हम इस आईडी को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये है सबसे मेन डिफरेंस जो कि हमें कई बार परेशान करता है जब जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे होते हैं या बड़े प्रोजेक्ट पे हम किसी भी तरीके का डीबगिंग कर रहे होते हैं या अलग अलग तरीके के किसी तरीके के फंक्शंस या मेथड्स को क्रिएट कर रहे होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि एरो फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो एरो फंक्शंस जो नॉर्मली यूज़ होता है वो कॉल बैक फंक्शन की जगह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सिंपल एरे बनाया हुआ है और उस एरे के अंदर मैंने एक फॉर ईच लगाया हुआ है जिसके अंदर ये सिंपल वन स्टेटमेंट के अंदर मैंने कॉल बैक फंक्शन लिखा हुआ है। तो इस तरीके का फंक्शंस हम बहुत यूज़ कर रहे होते हैं कॉल बैक फंक्शन में, जब भी हमें सिंगल लाइन में चीज़ों को एग्जीक्यूट कराना होता है। तो यहाँ पे कई ऐसे मेथड्स हैं जो इसके अंदर हम कॉल बैक मेथड की जगह एरो फंक्शन को पास कर रहे होते हैं, जिससे हमारा सिंटेक्स भी काफ़ी शॉर्टर होता है और साथ साथ हम कम लाइन ऑफ कोड में अपने फंक्शन को आराम से लिख सकते हैं। वैसे ही कुछ और मेथड्स हैं सॉर्ट वगैरह जिसमें हम एरो फंक्शन को सिंपली यूज़ कर रहे होते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे और भी कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखने के लिए जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।